नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देखिए, कई बार कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम लोग सामने आते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि सियासत चरम पर तो रहती है बिहार में। आप देखते हैं कि हर दिन कोई बयान आती है, लेकिन क्या बिहार के युवाओं की वाकई किसी को चिंता है भी या नहीं? आपको ये बता दें, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई सालों बाद ये एग्जाम हो रहा है। जी हाँ, शिक्षक भर्ती परीक्षा। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, यही एक एग्जाम है जिसके जरिए लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एग्जाम तो हो रहे हैं, लेकिन उसके इंतजाम कहाँ है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे और मैं अपने पैनलिस्ट से ये गुजारिश भी करूंगी कि इस पर सार्थक चर्चा हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी सवाल पूछो वो उस पर। और ये बात भी है, जो सत्ता पक्ष में होगी जिम्मेदारी उसकी होगी। हमारे सहयोगी अमिताभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सारिका पासवान जुड़ चुकी है, प्रवक्ता आरजेडी, अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी, चंदन सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलजेबी, मनोज कुमार जुड़ चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ से, अमित विक्रम जुड़ चुके हैं बिहार टीईटी शिक्षक संघ की तरफ से। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कुमार जी हमारे साथ अभी लगता है जुड़े नहीं है, क्योंकि मनोज कुमार जी से ही मैं पहला सवाल लेना चाह रही थी। जब मनोज कुमार जी जुड़ जाएंगे तो उनसे हम सवाल करेंगे। सारिका पासवान जी, देखिए, सवाल ये उठता है ना कि अगर हम बात कर ले, मुझे याद है कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद संभाले थे तो ऐसा लगा था कि युवाओं के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है सब कुछ एक दिन में बदल जाता है, लेकिन ऐसी अव्यवस्था मुझे तो याद नहीं है कि मैंने किसी भी राज्य में एग्जाम के वक्त में ऐसी अव्यवस्था देखी होगी। किसको जिम्मेदार माने? सारिका जी। नहीं, अंजलि जी, मुझे लगता है कि बिहार की युवाओं को, खास करके मैं कहूंगी, क्योंकि बिहार के युवाओं को बहुत ही उम्मीद तेजस्वी यादव जी से है और लगातार तेजस्वी यादव जी बिहार के युवाओं की उम्मीद पे खरे भी उतर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, शिक्षक जो ये भर्ती थी वो कितने लंबे समय से लंबित ये मामला था, विषय था। और इसके पहले अब फिर देखिए, आप सकारात्मक बात कर रही है, लेकिन बावजूद इसके मैं ये बात को पूरी नहीं कर पाऊंगी ये बताए हुए कि बीजेपी 2.5 साल से इस सत्ता में रही थी, गठबंधन में नीतीश जी के साथ सरकार में थी, तो बीजेपी ने कहां सुधरी इन अभ्यर्थियों की? मैं बीजेपी से भी सवाल करूंगी, लेकिन बस मेरा सवाल ये नहीं, ये अव्यवस्था क्यों? आपने शायद वीडियो देखा होगा और मैं अपनी टीम को कहूंगी कि सबसे पहले मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं, एक बार विजुअल प्ले कीजिए जरा, कितनी अव्यवस्था है। आपके प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे पाई, सारिका जी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, नहीं, आपके प्रश्नों का मैं पूरी जवाब नहीं दे पाई, इसलिए मैं दे लूं, फिर ही आप आगे बढ़िएगा। जो आपने अव्यवस्था जवाब की, असल में वो अव्यवस्था नहीं, ये दृश्य बिहार में बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है कि बिहार में बीपीएससी की इतने बड़े पैमाने पे परीक्षा ली जा रही है और वो सड़क पे जो भीड़ है ना, वो खुशनुमा भीड़ है। वो उसे खुशनुमा भीड़ के तौर पे आप तय कीजिए। हर एक विद्यार्थी के पीछे देखिए, महिला विद्यार्थी, उनके पीछे भी 2 लोग गए हैं, पुरुष विद्यार्थी जो है उनके पीछे भी 1 या 2 लोग हैं। और आप देखिए, परीक्षा हॉल में तो सही, परीक्षा हॉल के बाहर भी एक हुजूम है लोगों का। तो मैं तो इसको कहती हूँ एक खुशनुमा, एक पॉजिटिव भीड़ है, जो मुझे लगता है। सारिका जी वाकई हैरानी होती है। अमिताभ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अमिताभ, अब मुझे लगता है आपको ये बताना होगा, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो से गए थे और आपने बातचीत भी की थी, क्या ये खुशनुमा ठीक है? ये सारिका जी, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से कि बहुत वक्त बाद इतने बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहा है, उत्साह तो है क्योंकि लंबा इंतजार किया है, सड़कों पर उतरे, उसके बाद एग्जाम हो रहा है। लेकिन क्या ये जो अव्यवस्था है, ये वाकई इसके हकदार नहीं है विद्यार्थी? अमिताभ, जरा तस्वीरें बताइए कि आपने क्या देखा था और किस तरह से लोगों को ये परेशानी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, कल भी हमने ये कवर किया था और आज भी ये कवर करके बीएन कॉलेज सेंटर से भी लौट के आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में एक महापरीक्षा का आयोजन हो रहा है, निश्चित तौर पे बीपीएससी ने इसके लिए काफी तैयारियां की हैं। लेकिन इसमें जो छात्र जो बाहर से अभ्यर्थी आ रहे हैं, जो परीक्षार्थी आ रहे हैं, उनकी परेशानियों पे सरकार ने शायद ध्यान नहीं दिया था। तस्वीरें सिर्फ पटना के नहीं है, बल्कि पटना के अलावा जो बाकी के जिलों की हम बात करें, जो चाहे वो नालंदा की तस्वीरें हैं, गया की हैं, सिवान की हैं, कई जगह की तस्वीरें लगातार कल से आ रही हैं। और जो परेशानियां हो रही हैं वो काफी इससे साफ होता है कि ये तैयारी इतनी तादाद हुई। देखिए, किसी हर जिले में करीब से करीब 50 से 60 हजार अतिरिक्त जो परीक्षार्थी हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं सेंटर पे। पटना में भी काफी तादाद में पहुंचे हुए हैं। अब सोचिए कि अगर हम जहां से आ रहे हैं, सिर्फ बीएन कॉलेज से यहाँ की दूरी जो 1.5 किलोमीटर है, उसे तय करने में 2 घंटे लगे हैं।
और 1 मिनट भी अगर आप लेट आते हैं, सेंटर पे जाते हैं, तो वहां पे प्रवेश आपका नहीं करने दिया जा रहा है। कल बिहार शरीफ में इसी को लेके बवाल हुआ था कि वहां पर अचानक से सेंटर का नाम चेंज था, जिस तरह से कई जिस बात को जिसके चलते वहां पर जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो व्यवस्था ही कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, मेरे कहने देखिए इसमें अंजलि ग्रासरूट बात यह है कि बीपीएससी ने इसके लिए तैयारियां की, कितने बड़े इतने तादाद में 8 लाख अगर एडमिट कार्ड जारी है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा, चाहे वो सिर्फ पटना जिला प्रशासन नहीं, जिला प्रशासन के द्वारा इसकी तैयारियां नहीं की गई थी कि अगर इतने परीक्षार्थी एक जिले में आएंगे, एक दिन आएंगे, तो उसके लिए कितनी अव्यवस्था का आलम होगा। ट्रैफिक कंट्रोल से लेके उनका एकोमोडेशन से लेके हर चीज ये परेशानियां हुई। देखिए होटल वालों ने कमरे का रेट बढ़ा दिया है। स्टेशन पे स्टूडेंट्स लोगों ने शिकायत किया है कि उन्हें सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने के लिए, शौचालय जाने के लिए उनसे 100 रुपए लेके 50 रुपए लिए गए हैं वहां पे बाढ़ में। तो ये काफी परेशानी है। और सबसे ज्यादा परेशानी इसमें जो महिला कैंडिडेट है उनके जब रिपोर्ट आया था, आप ये सोचिए कि वहां पर दुकानदारों के बीच बैग देना पड़ रहा है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल आपने सही बात की, प्रशासन की देखिए जिम्मेदारी थी। और मेरा सवाल इसलिए सारिका जी से था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार, क्योंकि देखिए प्रशासन को भी तो गाइड पहले से ऐसा तो था नहीं क्या अचानक से एग्जाम आ गया, पहले की तैयारी की जा रही थी। अमित से रिएक्शन लेती हूँ। सारिका जी आपके पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अमित जरा ये बताएं कि क्या वाकई ये एग्जाम, देखिए ये सारिका जी की बात एकदम सही है। मुझे याद है सड़कों पर आ जाते थे, कितने बार लाठियां खाई, अब एग्जाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहा है। लेकिन प्रशासन तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बैठा है, 3 दिन का एग्जाम है, ऐसी और व्यवस्था है जैसा कि अमिताभ भी कह रहे थे कि हर जिले के यही हालात बने हुए हैं। अमित देखिए, ये जो कुव्यवस्था है वो किसी एक जिले में तक नहीं टूटी है, बल्कि पटना से जो दूर दराज के जिले हैं वहां पे ज्यादा अव्यवस्था है। कल जमुई की एक वीडियो में देख रहा था, एक तस्वीर देख रहा था, वहां पे परीक्षार्थियों को कुत्तों के बगल में सोना पड़ा है। जमुई रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर के, जहां एक बगल में कुत्ते सो रहे थे, उनके बगल में महिला परीक्षार्थी, पुरुष परीक्षार्थी सब एक लाइन थे। ये पूरी तरह से अव्यवस्था थी। विभिन्न जिलों के प्रशासन ने जो तैयारी करनी थी इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के आने के लिए, खास करके जब हमारे राज्य में दूसरे राज्य से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से छात्र आ रहे थे परीक्षा देने के लिए, तो जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। कोई रैन बसेरा, कोई टेम्पररी शेड, कोई कलर शौचालय, आप नहीं कहते कि अपने सामान के लिए आप खुद जिम्मेदार है। वही यहाँ पे हालात बने हुए हैं। मनोज कुमार जी से मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन इसके पहले अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी देखिए, सारिका जी तो ये करेगी, आपको इतने बड़े लेवल पर एग्जाम तो हो रहा है, बीजेपी जब की तब तो बीजेपी ने तो कुछ भी किया, एग्जाम तक नहीं होगा। अखिलेश एग्जाम हो रहा है, अच्छी बात है, एग्जाम हो रहा है। अखिलेश सिंह जी से रिएक्शन ले रही हूँ, अखिलेश सिंह जी से रिएक्शन ले रही हूँ। अमित उसके बाद मैं मनोज कुमार जी से रिएक्शन। अखिलेश सिंह जी, देखिए एग्जाम हो रहा है, अच्छी बात है, और एग्जाम का परिणाम निकले ये भी मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था अव्यवस्था रही है और जिस प्रकार से ये शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, वही उसी समय से विवादित हो गई। और बिहार के पटना के अंदर और बाकी और जगहों पर लाठीचार्ज हुए, जो अभ्यर्थी थे, बाकी शिक्षक थे, सभी लाठियां खाए। वो सारे मुद्दे अभी यथावत यूं ही पड़े हुए हैं, उनका निदान तो नहीं हुआ। लेकिन ये एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आ जाए, लोगों को नौकरियां मिले, हम ये चाहते हैं कि हम बिहार के अंदर लोगों को नौकरी। लेकिन अखिलेश सिंह जी, इससे पहले तो एग्जाम भी नहीं हो रहा था ना, सारिका जी भी तो कह रही एग्जाम तक तो नहीं हो रहा था। ये तो आप भी जी ठीक है, तो एग्जाम नहीं हो रहा था तो बीजेपी ने कब रोका? मैं ये सवाल सुन चुका था और मैं इसका जवाब भी दे रहा था। बीजेपी ने कब रोका? मुख्यमंत्री तो वही थे, सरकार के मुखिया वही थे। देखिए अखिलेश सिंह जी, ये मैं समझ नहीं पाती, जब भी मेरे साथ कोई बीजेपी के जुड़ते हैं ना प्रवक्ता, वो यही कहते हैं कि हम साथ में थे, सत्ता में थे, और ऐसा तो नहीं थे कि आप कमजोर स्थिति में थे, आपके पास नंबर ज्यादा थे। ऐसे क्या बीजेपी के साथ मजबूरी रह गई थी कि आप लोग कुछ कर ही नहीं पाते थे? क्या नीतीश बाबू का ही से सब कुछ चल रहा था? अखिलेश सिंह जी, ये तो वही बात हो जाती है ना कि जिम्मेदारी जब बात आती है तो आप कहते हैं हम लोग क्या कर रहे थे। अखिलेश सिंह जी, नहीं ठीक है, अगर तो इसके लिए बीजेपी को आप दोषी मानती हैं?
ये माना जाए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को रोक दिया। नीतीश कुमार को बीजेपी ने इतने दिनों से नीतीश कुमार को रोक के रखा था। उनका ये बीजेपी के साथ रहने के कारण उनका चाल चलन खराब था। आरजेडी के साथ गए हैं तो उनमें सुधार आ गया। अब रोजगार देने की बात वो सोच रहे हैं, मतलब यही इसका मतलब निकाला जाए। चाल चलन उनका आरजेडी के साथ जाने के बाद अच्छा हुआ है, और इसके पहले बीजेपी के साथ थे इसलिए वो खराब था। मतलब इसका कहने का मतलब तो यही हुआ। तो एक बार कम से कम आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ पर सारिका जी बतावे कि भारतीय जनता पार्टी के रहने के साथ नीतीश जी बिगड़ गए थे, अब हमने उनको सुधार दिया है। तेजस्वी यादव ने उनको इतने दिनों के अंदर सुधार लाया, तो मैं इस बात को मानूंगा कि हाँ वो ठीक है, वो ठीक कर रहे हैं, वो सुधर गए। रही बात कि नहीं, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। तो ये रही बात कि एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर भी नहीं अखिलेश जी को अगर आप एप्पल पे ऐसे लिखने के लिए कहिएगा ना, तो ये ना कैरोट पे लिखने लगेंगे। यही इनकी दिशा है। देखिए 2.5 साल से आप थे सरकार में और आप आज अलग ही रोना रो रहे हैं भाई। देखिए इच्छा शक्ति भी कोई चीज होती है अखिलेश जी, खास किसकी इच्छा शक्ति नहीं थी? बीजेपी की या नीतीश कुमार? किसकी इच्छा शक्ति नहीं? 2.5 साल से आपने वो नहीं किया जो नहीं, आप ये बताइए ना कि ये किसकी इच्छा शक्ति नहीं थी, बीजेपी की या नीतीश कुमार? मैं समझ सकती हूँ आप किस मानसिक यातना के दौर। भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, ये कमी बीजेपी में थी या नीतीश कुमार में, या दोनों में थी? आप ये बताइएगा ना। मैंने पहले ही कहा। अच्छा ये बताइए, मेरा ये प्रश्न रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट? मेरा प्रश्न रेलिवेंट है या नहीं है कि बीजेपी के साथ रहने के कारण ऐसे लिखना होता है ना, जनता का क्या होगा? ठीक है, मैं आप लोगों से रिएक्शन लूंगी। मनोज कुमार जी, क्या पहले से तैयारी नहीं की जा सकती थी? ये तो पहले से तय था ना, कितने लंबे बाद एग्जाम हो रहा है, लोग एग्जाम देने आएंगे। हर जिले के यही हालात है। अमिताभ भी बता रहे थे कि देखिए लोगों के लिए इतना मुश्किल हो रहा है कि कहाँ रात गुजारे यही नहीं पता। आप एग्जाम देने आते हैं तो एक माइंड सेट तो पॉजिटिव होना चाहिए। मनोज कुमार जी। हेलो जी अंजलि जी। मनोज कुमार जी बात रखिए। अंजलि जी, सबसे पहले हम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने विद्यार्थियों के समस्याओं को समझा, और जब अभी परीक्षा चल ही रही है तो उसी दौरान इस तरह के डिबेट का आयोजन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है News24 को। मैं ये कहना चाहता हूँ एक शिक्षक के नाते कि जब सरकार परीक्षा ले रही थी और इनके पास बिल्कुल डाटा था बिहार लोक सेवा आयोग के पास कि किस जिले में कितने विद्यार्थियों का हमने परीक्षा केंद्र बनाया है, तो जिले में जो स्थिति है वहां की जमीनी स्थिति की भी जानकारी सरकार को रहती है। तो आपने जो बाहर से जो विद्यार्थी आए उनके आने जाने के लिए तो आज पेपर में पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि कुछ ट्रेन चलाया गया, 8 ट्रेन चलाया जा रहा है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन सबसे जो मौलिक चीज है कि जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो रुके में कहाँ, इसकी व्यवस्था निश्चित तौर पर सरकार को करनी चाहिए। और यहाँ जो हमारे दोनों साथी बहन सारिका जी और बीजेपी के हैं, एक पक्ष और विपक्ष हैं दोनों, तो दोनों से हम अपील करना चाहते हैं, सरकार में आप लोग कोई भी रहिए, लेकिन जो विद्यार्थी है उसको राजनीति से विशेष मतलब नहीं है, वो तो देश का भविष्य है। और वो भी भविष्य ऐसा है कि भविष्य निर्माता बनने जा रहा है, और उसको थोड़ा सा यदि आप सुविधा दीजिए तो थोड़ा सा सुविधा दीजिए तो वो आपके सरकार का नाम लेगी। आप यदि विपक्ष में हैं, यदि मानवीय आधार पर आप कर देते हैं ऐसे मुद्दों पर तो विपक्ष को एकदम बिल्कुल घेरना चाहिए, क्योंकि ये देखिए क्या होता है ना, अब इस बात के लिए मुझे तमाम राजनीतिक जी मेरा यही कहना है कि इसमें पक्ष विपक्ष सारे लोगों को मिलकर जो है सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी है शिक्षक अभ्यर्थी, ये भविष्य में शिक्षक बनेंगे और ये राष्ट्र निर्माण में लगेंगे।
तो अभी कितनी कठिनाई हमारे अमित भाई ने कहा कि शिक्षा के बगल में कोई हम उस तरह के भाषा का नहीं प्रयोग करते हैं। ये तो मान लीजिए कहीं कुछ हुआ होगा लोग दिखा देते हैं, लेकिन असुविधा हुई है और सरकार को इसके भविष्य में ध्यान रखना चाहिए। तमाम राजनीतिक दल समझेंगे। चंदन सिंह जी से रिएक्शन लेते हैं। चंदन सिंह जी, अब देखिए, बिहार सरकार तो शिक्षकों को शराब खोजने में लगाती है, कभी बोरा गिनवाती है। आप क्या क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हम लोग तो बराबर देखे हैं, यही बीपीएससी के एग्जाम का पेपर लीक कर जाता है। अब देखिए 8,15,000 से ज्यादा विद्यार्थी बिहार में थे और सरकार के तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जाम होने के पहले बिहार सरकार नियमावली में कई बार बदलाव किए गए। हम लोग तो शिक्षा मंत्री को भी सुने और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुने। यही 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन की बैठक हुई और इनके जब नेता बाहर निकले तो कहे कि कुछ तो उम्मीद है नियोजित शिक्षकों के बारे में। अब 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हम सभी ने सुना, उसमें उन्होंने कह दिया कि भविष्य में हम देखेंगे, कुछ करेंगे। तो देखिए, सरकार छात्रों के प्रति शुरू से उदासीन है। इसी पटना के डाकबंगला चौराहे पर छात्रों के प्रदर्शन पर किस क्रूरता के साथ लाठीचार्ज किया गया। अभी हाल में शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया। सरकार किस मुंह से छात्रों और शिक्षकों के विषय में बोलेगी। अब तो नीतीश कुमार देख रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, अब किसी तरीके से अपना वाहवाही किया जाए। तो अब इनको उम्मीद नहीं है कि बिहार में बेरोजगारी का चरम के लिए ही रह जाते हैं। कई सवाल उठाए, सारिका जी से जवाब लेंगे और उसके पहले मैं रिएक्शन दिखाऊं, उसके बाद अमिताभ के पास भी जाएंगे कि परीक्षार्थियों जो आए हैं कितनी परेशानी हो रही है, क्या कुछ कहते हैं। अब देखिए, यही पेपर लीक करता था तो बोलते थे कि आप लोगों को स्टूडेंट की परेशानी सुना देती हूँ तो आप लोग समझेंगे कि वाकई कितना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले कहाँ से आए? हम यूपी से आए हैं। यूपी से आए, कितनी दिक्कत हुई आने में? बहुत ज़्यादा। ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा रश मिला था हम लोगों को। फिर यहाँ पे भी आए तो कोई फैसिलिटी नहीं मिली। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा हम लोगों से एक वॉशरूम भी जाने के लिए 50 रुपीज़ चार्ज लिया जा रहा है। 50 चार्ज लिया? हाँ। होटल आपने देखा, कहीं होटल मिला? हाँ देखा है, लेकिन कुछ हम लोगों को सही नहीं लगा। वो बहुत ज़्यादा महंगा हम लोगों को लगा। जाना कहाँ एग्जाम पे? हमको जाना है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। रात कहाँ गुजारी? अब रात वही सोच रहे कहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे अभी ऐसे स्टेशन पे बैठे हुए हैं। स्टेशन पे ही गुजारना है। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अब हम लोग है स्टूडेंट, इतनी तो हम लोगों की नहीं है कि जाए 1,000 2,000 रुपया होटल का देकर आए। मुश्किल से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मुश्किल से पहुँचे। हाँ, और फिर उसमें और भी मैं सरकार से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों को लिया जाए। बीएड अभ्यर्थी को लिया? हाँ, मैं बीएड हूँ, फिर भी मैं संघर्ष कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि प्लीज़ हम लोगों को लिया जाए, इसमें हम लोगों को चांस दें। हम लोग 5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ हम लोगों को चांस दें। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम अनसुईया सिंह है। कहाँ से आए? झांसी से आया हूँ। कितनी ट्रेन में? अभी तो मैं 3 ट्रेन बदल चुका हूँ पटना तक आने के लिए। कितनी परेशानी हुई? बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, बहुत समस्या का। अच्छा। मैं कल 22 तारीख को निकला था। 22 को निकला था। कल पूरी रात सफ़र किया, आज पूरे दिन सफ़र किया, अभी आज रात में भी सफ़र करना है। रात में भी सफ़र करना है? रात जगना है? हाँ बिल्कुल। होटल नहीं मिला? होटल नहीं मिला और होटल बहुत आउट में पड़ रहे थे, इससे अच्छा यहीं रुक जाओ। अच्छा, स्टेशन पे रुक जाएंगे, सुबह पकड़ लेंगे। सुबह अभी यहाँ से बिहार शरीफ पहुँचेंगे ना तो वहाँ से फिर ट्रेन मिल जाएगी। आरा जाना है। रात पटना में रुकना है और क्या, सुबह में जाना है। सुबह में जाना है। तैयारी अच्छी है। स्टेशन पे बीएड है कि डीएलएड है। आपको कोई टेंशन नहीं है बीएड अभ्यर्थी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एग्जाम तो देख लिया आपने। और ये मेरा रिएक्शन सुनाने का वजह यही था कि कितनी परेशानी था। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एक तो बहुत लंबा वक्त, आपने वो भी कवरेज किया होगा जब शिक्षक यहाँ पर पहुंचते थे, विद्यार्थी पहुंचते थे कि कब एग्जाम होगा, लाठियां खाई, डंडे खाए। ठीक है, अब एग्जाम हो रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे एग्जाम सेंटर पर पारदर्शी एग्जाम हो, इसकी पूरी तैयारी की जाए। लेकिन प्रशासन किस नींद में थी? 3 दिन का एग्जाम का कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रहा। अमिताभ,
जी बिल्कुल, यही बात मैं उठा रहा हूँ। जिस तरीके से बीपीएससी ने लगातार तैयारी की इस महापरीक्षा के आयोजन को लेकर, उसके लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाए गए, पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगी, एक कमांड सेंटर बनाया गया बीपीएससी ऑफिस में, जहां से सीसीटीवी के माध्यम से सारी निगरानी की जा रही है। यहाँ तक कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई कि सेंटर पे ही क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ आंसर शीट दिया जाएगा। इसके अलावा OMR शीट की व्यवस्था की गई है, जो अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के। तो इन सारी व्यवस्था को किया गया, लेकिन बीपीएससी ने तो तैयारी की थी। सरकार की जो तैयारी, सरकार का जो आदेश निकला उसके बाद बीपीएससी ने, लेकिन जिला प्रशासन ने, चाहे वो किसी भी जिले की हम बात करें, किसी भी जिले में ये तैयारियां नहीं हुई है जहां पे इन स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ फैसिलिटी दे कि जो बाहर से आने, देखिए ज्यादातर लोग अब देखा झांसी से आ रहे हैं, जौनपुर से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है वो यहाँ से पटना उतर के फिर उन्हें बिहार से जाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पर होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं दिया गया है। पटना के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गया दिया गया है, उन्हें मुजफ्फरपुर दिया गया है, मुजफ्फरपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पटना दिया गया। इस वजह से जो परेशानी है, जो मूवमेंट है, जबकि बारिश भी हो रही है, बारिश का भी मौसम में लगातार बारिश हो रही है, और इस स्थिति में अभी आज की तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर की, जहां पे सेंटर में पूरा पानी जमा हो गया था। उसमें किसी तरह से सारिका जी, अभी आप यही कहेंगे कि ये उत्साह वाली बात है कि चलिए कोई एग्जाम देने आता है, आप जरा माइंड सेट को समझिए, इतना ट्रैवल करके आप आ रहे हैं, यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं। जी अमिताभ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है अमिताभ, क्या कहना है? सारिका जी आपके पास आते हैं, अमिताभ बताइए। देखिए अंजलि, एक और जो बात परेशानी छात्रों के लिए हुई थी, जो कल एग्जाम देके जो लोग बाहर निकले स्टूडेंट, उनका साफ तौर पे कहना था कि वो टीचर के एग्जाम देने के लिए आए, लेकिन उन्हें जो क्वेश्चन जो उनको दिया गया है वो यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के हैं, काफी हार्ड क्वेश्चन है, सिलेबस के बाहर के हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है कि ज्यादातर हमने जितने लोगों से बात की, सभी का ये कहना था कि क्वेश्चन पेपर इस बार जो सेट किए गए हैं वो यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के किए गए हैं। ये भी एक आम शिकायत है जो अलग अलग जिलों से भी आ रही है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा स्टूडेंट की परेशानियों को ले है कि जो तैयारी उन्होंने की थी उसे काफी हार्ड प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि सरकार का पहले से भी है कि जो अभी जो एग्जाम हो रही है क्लास 1 से 5 तक का, और उसके बाद 11 से लेकर 12 तक का होना है, लेकिन जो सिलेबस से जो सवाल थे वो भी काफी कठिन थे। ये भी एक उनकी परेशानी है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिससे रिएक्शन लेंगे। पहले सारिका जी के पास चलते हैं। सारिका जी, देखिए अंजलि जी, तमाम अनियमितता की बात की जा रही है। अमिताभ जी जो जिस तरह की बात बोल रहे थे कि 5 मिनट की भी देरी हो जा रही है तो अंदर घुसा नहीं जा रहा है, तो अमिताभ जी ने भी कई अनुभव किया होगा कि जब वो एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ने जाते हैं तो 2 घंटे पहले उनको जाकर के चेक इन करना होता है। तो देखिए जीवन में अनुभव जो होते हैं बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर मुझे पता है, आप मुझे बताइए कि परीक्षा है तो मुझे तो भाई कुछ टाइम लेके चलना पड़ेगा। और सारिका जी तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, आप उस तस्वीरों को भी सारिका जी देखिए। इस व्यवस्था के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए, इस व्यवस्था के लिए सरकार से माफी मांगनी चाहिए। बहुत अच्छी है, लेकिन सारिका जी ये कौन सी बात हो गई? आप एयरपोर्ट से कंपैरिजन करिए, आप जरा सड़कों पे भीड़ को देखिए, आप देखिए ऐसी परीक्षा होती है जहाँ सरकार जो है परीक्षार्थियों के लिए रहने और खाने का अरेंजमेंट करती है। आप प्रशासन पर सवाल उठा रहे, प्रशासन किसके अंदर है? क्या ये छात्रों की गलती है कि एग्जाम देने आए? सारिका जी, ये तो फिर ऐसी बात हो जाती है, जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। हुआ है कि जो शिक्षा परीक्षा जो है वो ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है, अदर स्टेट से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न यही बता है कि अनियमितता पे बात कर रही है। अगर प्रशासन को लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए ना कि किस स्टेट की ऐसी प्रशासन जो है ऐसे परीक्षार्थियों को रहने और खाने का अरेंजमेंट कराती है। मुझे लगता है ये मैं रिएक्शन दूंगी। अमित जी और अमित, देखिए, बिहार सरकार के पास एक सुनहरा अवसर था कि पूरे देश के युवाओं के बीच बिहार की एक अच्छी छवि प्रस्तुत की जाती, यहाँ के शासन प्रशासन और व्यवस्था की एक अच्छी छवि पूरे देश के युवाओं के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अवसर था। लेकिन बिहार सरकार ने और विभिन्न जिला प्रशासन ने इस पूरे परीक्षा के दौरान बिहार की बहुत ही नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर दी है। ये जो कुत्तों के बगल में सो रहे हैं और शौचालय के लिए महिलाओं से 50 रुपए जो लिए जा रहे हैं, इससे बिहार की पूरे देश में बदनामी हुई है, बिहार की छवि धूमिल हुई है। यहाँ जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार हो तब तो हालात सुधरे। चंदन सिंह जी,
देखिए समस्या तो यही है, ये लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये जितने राजद वाले दोस्त भाजपा को देंगे, भाजपा वाले दोस्त राजद को, ये जो जितने भी छात्र वर्तमान में आए सरकार में बिहार है आए, उनको तो ये जवाबदेही लेनी चरवाहा पड़ेगी ना। विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे, ये पढ़े लिखे थे। आपकी बात समझिए, चंदन सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंदन सिंह, ये जितने भी छात्र बिहार आए थे, ये अच्छे अच्छे विद्यालय से पढ़े हुए हैं, ये चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट नहीं थे। और जहां भी ये बात सही कह रहे हैं कि ये तो आप बिहार में ये फैसिलिटी देते, कम से कम रेलवे स्टेशन के पास सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जो बाहर से आए हुए छात्र हैं या अलग जिले से आए हुए हैं, उनको बताने की जरूरत थी कि सेंटर कहाँ है। अब ऑटो वाला इतना भाड़ा वसूल रहा है, आपने अपने में सुनाया कि 50-50 रुपया शौचालय यूज करने के लिए लगा। यही तेजस्वी प्रसाद यादव थे कि कहते थे कि बिहार चयन आयोग मत कहिए, बिहार लीक आयोग कहिए। तो ये देखिए, इनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, इन पे तो ईडी, सीबीआई और कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं। तो सरकार जो है पूरी तरीके से फ्लॉप है और इनको अपने इस शर्मनाक कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। जो लाखों जो छात्र आज परेशानी में घिरे हुए हैं, हमको पूर्ण यकीन है कि ये जो इनका रिजल्ट है यह समय पर नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, ये सरकार की मंशा जो है कहीं ना कहीं चुनाव में लाभ लेने की है। और इनका जो अगर मंशा अगर सही रहता तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं सही देते। बिहार के जो बाहर के जो लोग आए हुए थे, कहीं ना कहीं छवि आप एक अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास करते। तो ये जो है इनकी मानसिकता पढ़ाई लिखाई से है नहीं। अखिलेश सिंह जी, एक मौका था बिहार सरकार के पास एक अच्छी छवि प्रस्तुत करने के लिए कि अलग अलग राज्यों से छात्र पहुंचे। चिराग पासवान ग्रेजुएट है कि नहीं? अरे हम चिराग पासवान के प्रवक्ता नहीं ना है, हम चिराग पासवान के प्रवक्ता नहीं है, पशुपति कुमार पारस के प्रवक्ता है। अरे तेजस्वी प्रसाद यादव तो 8वीं पास है ना, तेजस्वी यादव तो 8वीं पास है, 8वीं पास है तेजस्वी यादव, 8वीं पास है, 8वीं पास है। आपके तेज प्रताप यादव कितना पढ़े लिखे हैं ये बताइए। मुझे यहाँ पर्सनल चर्चा के लिए मैं नहीं इस चर्चा के लिए खोली हूँ, और मुद्दा ये है कि जो छात्र है वो सड़कों पर है। अमिताभ ने आपको बताया कि देखिए जब निकल रही इतनी मुश्किल हो रही है, अब यहाँ पर सारिका जी कह रही इसमें प्रशासन क्या कुछ करेगा। अखिलेश सिंह जी, एक बड़ा मौका था बिहार सरकार के पास। जी देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कई शहरों में कई जगहों पर लोगों ने छोटे छोटे जगहों पर आम आदमी ने अपने लोगों ने कोई समाज सेवियों ने व्यवस्था किया और लोगों को घर के बाहर या किसी के कोई बड़े बड़े भवनों में उसके बरामदे पर या वहां पर उनके रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की और उन लोगों से कहा कि कम से कम पैसे में आपको भोजन उपलब्ध हो सके। ये आम आदमी ने किया। सरकार ये चाहती तो निश्चित रूप से आम आदमी को इसमें इन्वॉल्व करके, जो कि बड़े आयोजन होते हैं तो उसमें जनता को भी इन्वॉल्व किया जाता है। सरकार ये चाहती तो ये करा सकती थी। तो स्वतः बीजेपी की कई जगह आपके विधायक हैं, आप लोग बीजेपी का भी तो फर्ज बनता है कि बिहार की अगर धरती पे बाहर से या बिहार के ही जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए आप लोग अरेंजमेंट करते, क्या आपका ये मोरल एथिक्स? अरे आप देखी ना कि रेलवे स्टेशन पर ही छात्रों को आसरा मिला। बिहार सरकार कहाँ आसरा दिया? रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार के स्थल पर ही बिहार के और बिहार से आए हुए लोगों को स्थान मिला। कितने बड़े पैमाने पे ये लोग, तो इनको तो ये लग रहा था कि परीक्षा भी नहीं होगी और आज परीक्षा भी हो रही है और वो सुखद दिन आएगा जब इन परीक्षार्थियों के चेहरे यही तो बात है ना। और मनोज जी ने पहले ही एक बात आप सभी से कही थी कि इस मुद्दे पर राजनीति ना होती और सभी दल अगर एकजुट कहते ना कि ये इमेज तो बिहार की बनती। मनोज कुमार जी देखिए, यहाँ तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपने तो अपील तमाम राजनीतिक दल से की थी कि अगर सब एकजुट होते और पहले से अच्छी व्यवस्था कराई जाती, लेकिन क्या कह सकते हैं क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है नहीं। मुझे ऐसा लगता है। देखिए अंजलि जी, यही पर विषय से विषयांतर हो जाता है। बहन सारिका जी ने बिल्कुल एक बात सही कहा। हम लोग भी परीक्षा देते रहे हैं, रेलवे का परीक्षा देने, बैंक का परीक्षा देने, दूसरे राज्यों में भी गए हैं और बीपीएससी वगैरह की भी परीक्षा दिए हैं और हम लोग बीपीएससी से ही बहाल शिक्षक हैं। लेकिन जो इस बार की परीक्षा की व्यवस्था थी, तो परीक्षा की व्यवस्था निश्चित तौर पर सराहनीय थी। इसकी हम लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसके लिए सरकार काबिले तारीफ काम किया और अभी तक
हम लोगों के संज्ञान में या कहीं से भी नहीं आया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिसके लिए इधर जो है तो बिहार काफी बदनाम रहा। लेकिन एक चीज हम बहन सारिका जी से अवश्य कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार आपने बहुत उत्तम व्यवस्था किया, आधुनिक व्यवस्था किया, इसके लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं। यदि सरकार यह भी ध्यान देती कि जो हमने दूसरे राज्यों के परीक्षार्थियों को यहाँ बुलाया है, तो वो आखिर में आएंगे तो उनका जो फ्रेश वगैरह होने का है या जो रुकेंगे 10 घंटा 20 घंटा, तो कहाँ रुकेंगे। यदि कोई व्यवस्था सरकार कर सकती थी, जैसे इस मामले में बिहार उदाहरण है कि आपने सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया, पूरे देश में उतना बड़ा परीक्षा केंद्र नहीं है, लेकिन यदि इस ओर भी सरकार का ध्यान जाता और कुछ व्यवस्था करती तो जो हमारे शिक्षक परीक्षार्थी आए वो लुटाते नहीं। हम लोग तो कल हम खुद एग्जीबिशन रोड में थे शिक्षक भवन में, तो कई हमारे शिक्षक के सगे संबंधी कुटुंब आए, तो हम लोगों ने उनके रहने का व्यवस्था किया। और बल्कि मेरा तो 38 जिला है बिहार राज्य में, तो 34 जिला में मेरा शिक्षक भवन है हम लोगों का। और जहां जहां भी हम लोगों को जितना हो सका। अमिताभ बड़ी बात यही है। और एक बात और कहना चाहते हैं, एक बात और अंजलि जी, कि हमने प्रश्न पत्र जो देखा, ये प्रश्न पत्र हम तो भगवान का शुक्र मनाते हैं कि हम बीपीएससी का पीटी और मेंस दे के शिक्षक हो गए, नहीं तो ऐसा प्रश्न पत्र था कि इसमें शायद ही लोग जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। और कितना करेंगे भगवान करे कि अधिक से अधिक लोग क्वालिफाई करें। मनोज जी सारिका जी को धन्यवाद देती एक बात जो अंजलि जी मैं बता रहा हूँ कि जो लोग बाहर से दूसरे प्रदेशों से आए, निश्चित तौर पर वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज उन्होंने हम सभी के लिए मौका दिया है। अगर हमारे स्टेट में, चाहे वो यूपी से आए हो, चाहे एमपी से आए हो या झारखंड से आए हो, अगर उनके स्टेट में नौकरियां होती तो वो बिहार नहीं आते। इसके लिए वो नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को धन्यवाद दे रहे हैं कि इन लोग आज इनके चलते हमें ये मौका मिला हुआ है कि हम आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ आने के बाद जो उन्हें जो फीलिंग हो रही है उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित तौर पर आपकी बड़ाई कर रहे हैं कि आपने मौका दिया। आज उत्तर प्रदेश के जो लोग आए हुए हैं उनका 7 रुपए करने को उनके यहाँ नौकरियां होती तो वो बिहार में परीक्षा देने के लिए नहीं आते। वो महिलाएं जो आई हैं वो नहीं आते, जो एमपी से आए हैं वो उनका भी यही कहना था। लेकिन सब जब आप तैयारियां कर रही हैं, जब आपने घोषणा की है, तो इसके लेके अगर जिला प्रशासन थोड़ी सी प्रयास कर लेता तो इनको इतनी परेशानियां नहीं होती। क्योंकि अगर हम किसी जिले में भी अगर कुछ बड़ी रैलियां होती है तो कुछ ना कुछ आयोजन करते हैं कि जो भीड़ है उसे कंट्रोल किया जाए, उन्हें परेशानी नहीं हो, मोबाइलेशन ठीक से हो, तो वो चीजें निश्चित तौर पर इसमें इस परीक्षा में खामी दिखी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बड़े परीक्षा होने वाले हैं उसमें इन चीजों को ध्यान रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये परेशानियां स्टूडेंट्स को हो रही है और स्टूडेंट्स की बात ही यहाँ रख रहे हैं। बिल्कुल, और हमारा काम ही है कि क्योंकि जो देखा हमने, और देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एजेंडा है, क्योंकि ये वाकई समस्या दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन आश्चर्य तो ये हो रहा है ना कि कोई इस समस्या को मान कहाँ रहा है। सारिका जी जो कि सत्ता पक्ष से यहाँ पे कह रही ठीक है, इसमें कोई क्या कर सकता है प्रशासन। देखिए सारिका जी, आज जब कहते हैं ना कि जब हम सत्ता में होते तो हमें हर पहलू को सोचना होता है, समझना भी होता है, और ये बड़ी बात हो जाती है। सारिका जी, आप कह रही हैं कि ठीक है ये सरकार ढूंढना चाहिए कि आपको होटल नहीं दिलवाएगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुद्दा ये है ना कि जब इतने बड़े, जब हम कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो उसके सारे पॉइंट्स को देखते हैं, और वाकई ये जिम्मेदारी है सरकार की, प्रशासन की है जिम्मेदारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्यों नहीं समझ सक रही आप सारिका जी? नहीं अंजलि जी, आप समझ रही हैं 8 लाख से ऊपर परीक्षार्थी जो है इस बीपीएससी जो परीक्षा कंडक्ट की जा रही है, आप अपने आप में समझिए कि सरकार की कितनी बड़ी चुनौती है। आज अगर जिम्मेदारी है कि नहीं इस पर बोलिए, जिम्मेदारी है कि नहीं इस पर बोलिए। ये तो जिम्मेदारी सरकार ही नहीं है। जब लोगों के जान माल की जिम्मेदारी ये सरकार नहीं ले सकती है तो परीक्षार्थियों के रहने की जिम्मेदारी ये सरकार लेगी। नहीं, आप सारिका जी को रोके हैं। सारिका जी को आपने रोका है क्या जब मैं बोल रहा हूँ? तो ये बोलने लगी है। जो है वो सारिका जी को नहीं रोका है तो मुझे भी मत रोकिए, ये बोल रही है, मुझे भी बोलने। देखिए, ये सरकार गैर जिम्मेदार है। जब लोगों के जान माल की सुरक्षा जिम्मेदारी नहीं ले सकती है तो फिर ये परीक्षार्थियों की जिम्मेदारी कहाँ से दे? बोलिए आपने।
अब मन आपका शांत हो अखिलेश गया। जी ने सवाल पूछा है सारिका जी कि मैं बोल रहा था, सभ्यता दिखाइए सवाल अखिलेश जी, पूछा अखिलेश सिंह जी ने। सभ्यता दिखाइए, बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है और मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह पर यही कल्चर है कि दूसरा कोई बोलता है तो बोले, इसलिए मैंने भी उनको इंटरप्ट किया है, क्योंकि इन्होंने मुझे इंटरप्ट किया था। इसे शायद मैं समझा हूँ कि इस चैनल का यही धर्म है और इसीलिए मैं इनको इंटरप्ट किया हूँ। देखिए अखिलेश सिंह जी, इस चैनल का धर्म तो ये है कि हम सवाल पूछ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मौका, क्योंकि सारिका जी को इसलिए ज्यादा बोलने का मौका, क्योंकि सवाल तो इनसे ही पूछे जाएंगे। नहीं, इंटरप्ट किया है इन्होंने, इंटरप्ट किया है, इंटरप्ट किया है, इंटरप्ट किया। अखिलेश सिंह जी, आप खुद सवाल पूछिए, सवाल पूछने के लिए कितने होता है, लेकिन मुझे तो खुशी इस बात की मिलती है अगर बीजेपी इसके लिए भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती सड़कों पर, क्योंकि ये तो सवाल वाकई बिहार से अगर बात की जाए, बड़ा एक सवाल उठाया था आनंद जी ने। आपकी सारी प्रसन्नता काफूर हो जाएगी, आपकी सारी प्रसन्नता काफूर हो जाएगी। इस रिकॉर्डिंग को रखिएगा, एक बार फिर डिबेट कराना होगा कि एग्जाम के बाद रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को जरूर रखिएगा। ठीक है, इस सवाल से फिर से सारिका जी से पूछा जाएगा, लेकिन अखिलेश सिंह जी ने अपने सवाल पूछा है सारिका जी, अखिलेश जी आज के संदर्भ में। अरे 10 लाख नौकरी, पहला कैबिनेट, पहली कलम, 10 लाख नौकरी, पहला कैबिनेट, पहली कलम कहाँ खो गया? शिक्षकों पर लाठी और अभ्यर्थियों पर लाठी। ये पूरा बिहार याद रखा है, ये पूरा बिहार याद रखा है। शिक्षकों पर लाठी, अभ्यर्थियों पर लाठी, पहली कलम, पहला कैबिनेट, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। कहाँ से था, कौन था, किसके साथ बैठ के आपने, गोडसे के साथ बैठ के आपने इंडायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया था क्या? देखिए, हम सबने देखा है कि मुख्यमंत्री जी जल जीवन हरियाली में किस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बच्चों को रास्ते पर इन्होंने खड़ा किया। ये क्रेडिट पूरा तेजस्वी यादव ले जा रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं है। अरे आप घोषित कीजिए कि वास्तविक मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार कुछ नहीं है। सवाल भी तो घोषित करिए, वास्तविक मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं है इसमें। अखिलेश सिंह जी जवाब सुन लेते हैं सारिका जी से। सारिका जी, क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी प्रशासन की? आप जरा ये बताइए। बिल्कुल अंजलि जी, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और यही कारण है कि परीक्षार्थी जो है समय पूर्वक अपने परीक्षा केंद्रों पे पहुंचे हैं। ये प्रशासन की मुझे लगता है काबिले तारीफ जो है काम रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती अंजलि जी, अभी बिहार में निष्पक्ष चुनाव होना ये था, जो मुझे लगता है कि बीपीएससी जो है वो उसमें सफलता हासिल कर भी ली है। लगभग आज दूसरे दिन का परीक्षा था और कल आखिरी परीक्षा जो होने वाली है। देखिए, इतने बड़े पैमाने पे जब होता है, और मुझे लगता है कि बहुत दिनों में देखिए सारिका जी, मैंने कई बार सुनी है, देखिए आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, बड़े पैमाने पहले से ही पता था ना, जब आप इतने बड़े लेवल पर, ऐसा तो वो हुआ नहीं कि एक दिन पहले एग्जाम था। देखिए सारिका जी मेरी यही बात हो जाती है ना, फिर तभी तो कोई जिम्मेदारी। बीपीएससी तो पहले ही वाला है, ये बीपीएससी तो पहले ही वाला है, जो बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार, उसी समय बीपीएससी का गठन हुआ था, वही वाला है। तो बीजेपी को क्रेडिट देंगी क्या? बताइए। अरे जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो तो हमारे ही साथ वाला है, हमारे ही साथ वाला है। बीजेपी को दीजिएगा क्या इसका जो है क्रेडिट? माफी वीर सावरकर को अपना आदर्श मानने वाले और गोडसे को अपना गुरु मानने वाले आ गया क्या हम गोडसे वाला? अरे भाई, बीपीएससी का बात है, कहाँ गोडसे और ये में जा रहे हैं? अरे आप ये बताइए ना, तो परिवार को अपना आदर्श मानने वाला, चारा घोटाले वाले को अपना आदर्श मानने वाला, सजा याफ्ता मुजरिम को अपना आदर्श मानने वाला, आपका आदर्श तो सजा याफ्ता है भाई, सजा याफ्ता, जो फिर जेल जाने के लिए तैयार है। गोडसे को आदर्श की बात छोड़िए। आप दोनों एक साथ बोलते रहिए, जनता को कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन मुझे समझ में आया। मुद्दे से बाहर बातें हो रही है, इस विषय पर हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं, उस पर कुछ बातें। बिल्कुल बड़ी बात है अमित विक्रम जी, यही बात है। एक कहते हैं ना कि जिम्मेदारी यही चीज है, ये लोग जो है किसी चीज पर आने ही नहीं देते हैं, ये लोग मुद्दा से भटका देते हैं विषय वस्तु को।
और आपसे अनुरोध करते हैं, आप डायरेक्ट सारथा जी से ये पूछिए कि जब सरकार पितृपक्ष मेला में जो आते हैं बाहर के लोग, लाखों लोग गया, उनकी व्यवस्था कर सकती है, श्रावणी मेला में व्यवस्था कर सकती है, तो अभ्यर्थियों के लिए छोटा सा 5 लाख 8 लाख लोग से क्यों नहीं व्यवस्था कर सकती है? यदि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और हम कुछ नहीं कर सकते। सारिका जी, इसका बिल्कुल आप वक्त की कमी है, जल्दी से बताइए। आप तो तब से ही कह रही आ गए, हम भी समझ रहे हैं 8 लाख से ज्यादा बड़ी बात है, इतने बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहा है। अमिताभ ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी। नहीं लाकी नहीं है, आप नहीं मानती इस बात को सारिका जी? अरे अंजलि जी, व्यवस्था है तभी तो परीक्षा जो है सुचारू रूप से कंडक्ट हो रहा है। अपने आप में ये बहुत बड़ी व्यवस्था का सबूत है। अब इसके लिए प्रमाण और ये की आवश्यकता नहीं है। और जहां अनियमितता की बात हो रही है, प्रमाण तो हमने दिखाया सारिका जी, तस्वीरें आपने देखी ना अभी। देखिए, ये रिकॉर्ड बनाने के लिए ये सब एग्जाम इस तरीके से लिया जाता है। ये कहीं बयान नहीं कर रही है कि वो परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में कहीं दिक्कत हो रही है। और ये सब जो आप बता रही हैं कि रहने का दिक्कत, खाने का दिक्कत, मुझे लगता है कि हर एक परीक्षा जहां भी कंडक्ट होती है किसी भी स्टेट में, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए ना जहां की सरकार जो है आने वाले नीट के परीक्षार्थियों को या रेलवे के परीक्षार्थियों को उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जाके पैर ना फटे बवाई तो क्या जाने पीर पड़ाई। इन लोगों को, इन नेताओं को तो कोई कंपटीशन का एग्जाम देना नहीं होता है, कहीं दूसरे राज्य में नौकरी के लिए दर दर भटकना नहीं होता है, चाहे किसी भी दल के राज्य की बात करते हैं। नहीं, हमारे नहीं, आप बोले आप लोग कौन सी कंपटीशन की परीक्षा देते हैं? इतने राज्य जा करके नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं। और जो बिहार में सत्ताधारी दल है उनके नेता तो उन्होंने जीवन में कोई परीक्षा ही नहीं दी होगी, मैट्रिक तक की परीक्षा नहीं दी है। सत्ताधारी दल के नेता हैं, 4 फोटो लगा के रखे हैं, उनके नेता को तो कोई परीक्षा देने का अनुभव नहीं है। वो क्या जानेंगे, वो क्या जानेंगे इस तरह की? आपने जिम्मा नहीं लिया है, ये किसी ने जिम्मा नहीं लिया। अखिलेश सिंह जी, मेरा सवाल, आखिरी सवाल, क्या वाकई ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी और आपको नहीं लगता कि सियासत से ऊपर उठकर हमें बिहार की छवि क्रिएट करनी चाहिए थी, लोगों को परेशानी ना होती तो बेहतर होता? अखिलेश सिंह, अखिलेश सिंह जी क्या सवाल सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, क्या सवाल है? अखिलेश सिंह जी, मेरा सवाल ये था कि इस मुद्दे पर हम लोग राजनीति ना करते, या मुद्दा ये था कि एक बिहार की अच्छी छवि क्रिएट होती, और आपको नहीं लगता वाकई ये प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी थी? अगर जिम्मेदारी होती, सुचारू रूप से एग्जाम होता तो एक अलग मैसेज जाता। देखिए अंजलि जी, मैंने जब इस डिबेट की शुरुआत की है और जब मैं अपनी बात रखना शुरू किया हूँ, मैं कभी भी आरजेडी या किसी राजनीतिक दल का नाम लेने से परहेज किया है। और मैंने ये कहा ना कि आम आदमी ने, अब बीजेपी तो लोगों ने घुसाया तो हमको जवाब देना पड़ा। वैसे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्स हुए हैं, इस एग्जाम का मैं आशा करता हूँ, मैंने कहा कि मैं आशा करता हूँ इसका परिणाम भी निकले और इसकी अपेक्षा भी करता हूँ। रही बात की व्यवस्था की, तो इसमें तो आम आदमी को इन्वॉल्व करना चाहिए था और आम आदमी ने किया भी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। यदि प्रशासन इसमें लगता, एडमिनिस्ट्रेशन इस काम को करता, तो निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक दोनों मिलकर के ये कर सकते थे। बड़े बड़े मेले होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो इससे भी ज्यादा लोग आते हैं और सबों के रहने की व्यवस्था होती है, सबों के लिए उचित बातें होती है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल, एक तो जब ये अनाउंस हुआ कि 2 ही दिन में भाग गए वो जी, चंदन सिंह जी, वक्त की कमी है, बहुत जल्दी से रिएक्शन। चंदन सिंह जी, नहीं, मैं क्या देखिए मुख्यमंत्री जी अगर चाहते तो बहुत अच्छे से सारी व्यवस्था कर सकते थे। जब पटना में प्रकाश पर्व की व्यवस्था आप पूरा शहर बसा के कर सकते हैं, तो क्या बड़ी चीज थी कि देश भर से विद्यार्थी आ रहे हैं, उनके लिए आप व्यवस्था नहीं करते? चाहे यहाँ पर मंशा होती, मैं ये कहूंगी, हो सकता है पहले से दिमाग में प्लानिंग नहीं होगा, लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए थी। इतने बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अब भी ये बना हुआ है कि जो अभ्यर्थी आए, जो एग्जाम देने के लिए आए, आखिर व्यवस्थाएं रहती तो उनके लिए कितना आसान हो जाता कि आने वाले वक्त के लिए ये जो गलती हुई और ये जो अव्यवस्था हुई, इससे प्रशासन कोई सबक लेगा भी या नहीं? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर